हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो पर। तो कैसे हो आप सभी लोग। और आज जिन भी भाइयों का फिजिकल था, उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आने वाले दिनों में जिसका ही फिजिकल है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में आपको लगभग इसी प्रकार से आपको फिजिकल का जो पासिंग रेशियो है या जो प्रोसेस हो रही है, सारा कुछ इस तरीके से देखने मिलेगी। और आपको मैं इस वीडियो में शॉर्ट में पूरा एक जो रिव्यू रहेगा फिजिकल का आपको दूंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और मेरा आज एक फ्रेंड का था वजीराबाद ग्राउंड नंबर 5 में, तो उससे मैंने अभी बात करके आपके लिए पूरी जो कंप्लीट डिटेल है उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो पूरी देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किसी को अगर कुछ और पूछना हो डिटेल में तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्री से लेके पूरी प्रोसेस बताऊंगा लास्ट तक, जो आपका हो रहा है अंदर, और कितने बच्चे पास हो रहे हैं, क्या लॉन्ग जंप में ज़्यादा फेल हो रहे हैं, हाई जंप में हो रहे हैं, सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका 7 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उस हिसाब से आपकी एंट्री हो रही है। और आपको पता ही है दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए और आज पहला दिन था, तो इस कारण किसी किसी ग्राउंड में 13 से 13 बच्चों का बैच बना है, कहीं 20 बच्चों का बना है, कहीं 30 बच्चों का बना है, कहीं 60 का बना है। तो आज पहला दिन था फिजिकल का, तो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं ऊपर नीचे कैंडिडेट हुए होंगे जिस तरीके से तैयारी होगी दिल्ली पुलिस की। लेकिन अब आगे वाले दिनों में आप मान के चलें कि ऑलमोस्ट 50 का बैच बनना है। और जो स्टार्टिंग के जो बैच बने हैं वो ही थोड़ा इधर उधर हुए हैं, अदरवाइज सेकंड थर्ड फोर्थ बैच फिर 50-50 की बना है। सबसे पहले आपकी 7 बजे एंट्री होगी, और जो आप एंट्री करेंगे उस टाइम पर आपको सिर्फ एंट्री के टाइम पे आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और अपना आधार कार्ड, उसकी आपकी एंट्री हो जाएगी और कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक नहीं होंगे। आपके जो भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो लाइसेंस की, और बता दूँ कि आप जब जाओगे तब आपका लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा, आपको फिजिकल करने दिया जाएगा। उसके बाद जब आप फिजिकल के तीनों इवेंट क्वालिफाई करेंगे, हाइट चेस्ट क्वालिफाई करेंगे, तब लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे। और उस टाइम अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस हुआ या जो डिजी लॉकर वाला है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनके पास लर्निंग लाइसेंस है या अभी उनका लाइसेंस नहीं आया है, तो उनको फिजिकल देने दिया जाएगा। लेकिन जब लास्ट में सब कुछ कंप्लीट होगा तब आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो एंट्री हो जाती है 7 बजे से, और लगभग 7:30 या 8 बजे तक आपका आज पहले बैच की रनिंग स्टार्ट हो गई थी। और जैसे जैसे टाइम होता गया, तो जो मेरा फ्रेंड था उसका 5 नंबर ग्राउंड में था, उसकी रनिंग स्टार्ट हुई थी 10 बजे। तो उसने उसके पहले जो 4 बैच बने हैं उसने उस सभी का बताया कि कितने पास हुए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो बैच हुआ था उसमें दौड़े थे 22 स्टूडेंट, उसमें से पास हुए हैं ओनली 3 स्टूडेंट। और एक बैच बना था 13 लड़कों का, उसमें पास हुए हैं सिर्फ 2 लड़के। और एक बैच जो बना था 60 का बना था, उसमें से पास हुए हैं लगभग 21-22 लड़के, उसमें क्वालिफाई किए हैं। और ऑलमोस्ट रनिंग में क्वालिफाई जो कर रहे हैं, और उससे थोड़ा लॉन्ग जंप में जैसे एक दो लड़के ऐसा रह रहे हैं, सेम टू सेम एक दो लड़के हाई जंप में बाहर हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप रेशियो मान के चलें तो 50 बच्चों में से ओवरऑल 6 से 7 बच्चे ही तीनों इवेंट क्वालिफाई कर पा रहे हैं। क्वालिफाई रेस कर लेते हैं 9-10 क्वालिफाई, लेकिन उसमें से कोई एक दो लॉन्ग जंप में रह जाता है, एक दो हाई जंप में रह जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप एवरेज एक रेशियो मान के चलें तो 50 में से 6 या 7 लड़के क्वालिफाई कर पा रहे हैं। आज पहले दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, और सारे ग्राउंड का लगभग यही हाल है। किसी किसी में तो 30 लड़कों में से सिर्फ 2 लड़के पास हो रहे हैं। तो जैसे जो स्टूडेंट हैं उनकी रनिंग थी उस हिसाब से बाहर हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछली बार जब इतना टाइम मिला था तब 50 में से 11-12-13 लड़के एवरेज हो रहे थे। लेकिन इस बार क्योंकि 10-15 दिन ही मिले हैं रनिंग के लिए, तो आप लोग मान के चलें कि 50 में से 6 या 7 लड़के आपके क्वालिफाई कर रहे हैं तीनों इवेंट। तो अब इस पर कट ऑफ पर कितना असर पड़ेगा, अभी सभी लोग आपको बता रहे होंगे कि इस बार जो फिजिकल करे उसको नौकरी मिलेगी। तो मेरी जो राय है ऐसा कुछ नहीं है। 90,000 स्टूडेंट फिजिकल देंगे, अगर उसमें से 50 में से अगर 5 भी पास हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले नहीं बढ़ेगी, लेकिन 2-4 नंबर ऊपर तो मेरिट जरूर बढ़ेगी। इसलिए आप किसी की ज़्यादा बहकावे में नहीं आए। बहुत से लोग बोल रहे हैं फिजिकल लो और आपकी फिजिकल क्लियर करके नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ अगर
थोड़ी बहुत तो ऊपर जाएगी, कम से कम 5 नंबर तो आप मान के चलें कि आपके कट ऑफ से अगर ऊपर हैं तो आप अपने आप को सेफ समझें। अदरवाइज कट ऑफ तो आपको पता है कंपटीशन का बहुत ज़्यादा, आप पता ही है आपको, हर एग्ज़ाम में आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी जाती है। और जो भी बात करें, आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि 50 के जो बैच बन रहे हैं उसमें से आपके 8-9 रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। उसमें से 1-2 लगभग हर बैच में लॉन्ग जंप में रह जाता है, कोई हाई जंप में रह जाता है। और 1-2 बच्चे, आज हाइट में भी बता रहा था वो भाई कि एक बच्चे को हाइट में ही बाहर किया है, 0.5 उसकी हाइट कम थी। और जो आपकी हाइट और चेस्ट है वो सबसे लास्ट में होते हैं तीनों इवेंट के बाद। तो आप मान के चलें कि फिजिकल जो सोच रहे थे वही हो रहा है। फिजिकल में कम लड़के ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को इससे ज़्यादा समय नहीं मिला है। और बात करें कि जिन लोगों की टाइमिंग अपने होम ग्राउंड पर आती थी 6:10 6:15, तो वो लोग भी आराम से 5:53 5:55 वहाँ पर क्वालिफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि लास्ट में जो राउंड आप लगाते हैं तो सारे लोग एकदम बहुत तेज़ तेज़ भागते हैं, तो उससे आपकी 10-15 सेकंड कम हो जाती है। तो जिन भी भाइयों की टाइमिंग 10-15 सेकंड ऊपर आ रही हो वो टेंशन नहीं लें, आराम से अपना फिजिकल करें। और जिनका आने वाले दिनों में फिजिकल है वो भी बढ़िया से अपना तैयारी करें अपनी। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।